हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की शुरुआत कर रहे हैं। पहले इसके हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, फिर प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह बोर्ड एग्ज़ाम में 4 से 6 नंबर में आता रहा है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देखें, समझें और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। मैं आपके डाउट को एकदम क्लियर करूँगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले ये कि हम द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, द्विघात समीकरण क्या है। तो आप इसको समझिए कि वे समीकरण जिसके दो घात होते हैं द्विघात समीकरण है। जैसे मान लो कि मैं अगर कुछ लिखता हूँ, एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या यह द्विघात समीकरण है? आप बताओ। यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो घात है, सब जो अचर पद है x, उसका जो सबसे ज़्यादा घात है वो कितना है? 2। तो ये द्विघात समीकरण है। अब आप बताइए दोस्तों, अगर मैं लिखता हूँ आपके सामने जैसे कि 3x माइनस एक्स क्यूब प्लस 9, ठीक है, बराबर 0। अब बताइए, क्या यह द्विघात समीकरण है? यह द्विघात समीकरण है कि नहीं? आप बताइए कमेंट में। ठीक है, देखिए, यह जो x है, सबसे उच्चतम घात कितना है x का? ये 3 है। तो दोस्तों, यह तो 2 है नहीं, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको आप क्या लिखेंगे? नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप बताओ, आप बताना ये 6 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। आप बताओ दोस्तों, क्या यह द्विघात समीकरण है? ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको। यह द्विघात समीकरण है। यह क्यों है, हमें क्यों समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो ये आपका पद है, इक्वेशन है, इसमें अचर पद x है, उसका जो घात है, अधिकतम घात, वो कितना है? 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, आपने पीछे बहुपद पढ़ा होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है? आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, बहुपद किसे कहते हैं, पहले तो ये समझिए। बहुपद क्या होता है दोस्तों, उसमें हमें सिंपल भाषा में समझिए कि उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता। वे एक्सप्रेशन जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं हो, जैसे मैं इसी को लिख लूँ, जैसे आप देखिए, इसको लिखता हूँ मैं 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्या यह बहुपद है? हाँ, यह बहुपद है। क्यों? देखिए, क्योंकि यह एक एक्सप्रेशन है, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसमें बराबर नहीं है, तो यह समीकरण तो नहीं है, तो यह बहुपद है। तो यह कितने घात का बहुपद है दोस्तों? तो जो हमारा अचर पद है, उसका अधिकतम घात जो होता है वो बहुपद की घात होती है। तो इसका अचर पद का घात 2 है अधिकतम, तो इसलिए यह द्विघात बहुपद है। अगर इसी में हम इसको समीकरण बनाना हो, तो अगर हम इसी को 0 कर दे बराबर के साथ, तो यह समीकरण हो गया। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि सबसे अचर पद है, उसका सबसे अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। अब एक और क्वेश्चन बताओ दोस्तों, अगर मैं लिखता हूँ आपको 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, क्या यह एक द्विघात बहुपद है? कमेंट में बताओ आप। दोस्तों, यह द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, इसमें ये तो समीकरण है क्योंकि बराबर है, लेकिन जो अचर पद है उसका घात कितना है? 1 है। जब कुछ नहीं रहता तो हम 1 मान लेते हैं, तो इस समीकरण का जो घात है वो 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो होप दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, हमारा जो 4.1 है उसमें यही है कि पहले तो हमें पहचान करना है कि जो दिया गया है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारा क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों 4.1। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, प्रश्नावली 4.1 का है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें जांच करके बताना है दोस्तों कि जो दिया गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है।
ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछते रहिए, हम आपको जवाब देंगे। हम अब पहले अपना क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहाँ से। x+1 का स्क्वायर बराबर 2x-3। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ एक्सप्रेशन दिया हो तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, इसको आप सिंप्लीफिकेशन करिए, मतलब सरलीकरण कीजिए। अब देखो ये ऐसा है क्या, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है ना सूत्र क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए x² + b² मतलब 1 का स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं 1 का स्क्वायर + 2 × a × b। ठीक है, = 2। देखिए दोस्तों ये 2 है और x-3 में गुणा है, तो आप 2 से दोनों में गुणा कर दीजिए तो 2x हो जाएगा ना, 2 से गुणा करेंगे तो, और ये माइनस तो माइनस रहेगा, 2 3 6 तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखिए x², 1 का स्क्वायर 1 होगा, + 2 × x × 1 मतलब 2x होगा, बराबर ये हो गया आपका 2x - 6। ठीक है, अब जो RHS में है उसको LHS में ले आओ। ठीक है, हम ले आते हैं। तो x² + 1 + 2x माइनस, देखिए ये +2x से इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ये -6 उधर है तो इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, कीजिए तो या अब देखिए x², ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो ये तो कट जाएगा, ये +1 + 6 तो +7 हो जाएगा, बराबर 0। तब देखो दोस्तों, अब क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ है। क्यों? आप इसको लिख देना, क्योंकि यह, चूँकि आप लिखिए यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, 0 के रूप में है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछो, द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए हमारा द्विघात समीकरण का यही होता है ना, ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, x² का है। अब दूसरा हम देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हम दूसरा करते हैं। दूसरा है हमारा x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। ठीक है, तो आप इसको एक बार कोशिश करो और बताओ कि ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ इसको। अब आप क्या कीजिए दोस्तों कि आप इसको एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए x² - 2x को ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमारा इधर देखिए -2 से इसमें गुणा है, तो आप क्या कीजिए कि पहले -2 से 3 में गुणा कर दीजिए, फिर -2 से -x में गुणा कर दीजिए। चलिए करते हैं, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस × माइनस माइनस होता है, 2 3 6 होता है, माइनस × माइनस प्लस होता है, 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा RHS है उसको LHS में लाते हैं, और LHS में लाते हैं तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो आप इसको लाइए, चलिए लाते हैं। देखिए x² - 2x, देखिए ये -6 से इधर आएगा तो ये +6 हो जाएगा, ये +2x से इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। चलिए देखिए, अब देखिए x² तो कुछ है नहीं, तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये -2x और ये -2x, तो क्या ये -4x हो जाएगा ना, बताइए। और ये +6 है तो आप इसको रहने दीजिए, बराबर 0। फिर आप यही लिखिए, चूँकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको बस यही चेक करना था। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये वाला।
जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। हम इसको यहाँ पे उतारते हैं, एक्स माइनस टू हम आपको दिखाते हैं उतार के। हम यहाँ पे उतार रहे हैं इसको, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा क्वेश्चन थर्ड। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ऐसे आप मत बताइएगा कि यह है कि नहीं है, हमें इसका रूट कॉज देखना है कि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप इसको गुणा कर दीजिए, इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे। तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा, हम आपको बता रहे हैं, ये x माइनस टू से x प्लस वन में गुणा है। तो आप क्या कीजिए कि पहले x को लीजिए और x प्लस वन में गुणा कर दीजिए। ठीक है, फिर माइनस टू को लीजिए और x प्लस वन में गुणा कर दीजिए। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप बताइए कमेंट में, हम इसको डायरेक्ट करें या लिख के करें। चलिए हम इसको एक बार लिख के करते हैं, अगर ऐसा आगे आएगा तो हम उसको डायरेक्ट करेंगे। तो जैसे कि x लिया, अब हमको x प्लस वन में गुणा करना है, तो x प्लस वन। ठीक है, अब माइनस टू लिया, फिर उसको हमें x प्लस वन में गुणा करना है। ठीक है, अब ये देखो ऐसे ही हमें करना है RHS में। ये x लिया, इसको x प्लस थ्री में गुणा करना है। ये माइनस वन लिया, इसको x प्लस थ्री में गुणा करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इससे आप गुणा कर दीजिए। तो x से x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस वन में करेंगे तो 1x मतलब x, माइनस टू से x में करेंगे तो माइनस टू एक्स, माइनस टू से वन में करेंगे तो माइनस टू। अब बताइए राइट हैंड साइड में क्या आएगा दोस्तों, आप देखिए, अब x से करेंगे तो x में तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस x से थ्री में करेंगे तो 3x आएगा। ठीक है, अब माइनस वन से x में करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, ये माइनस वन से थ्री में करेंगे तो माइनस थ्री आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब क्या कीजिए कि जो RHS का है उसको भी LHS में ले आइए। तब लिखिए एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स, ये माइनस टू एक्स, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, बराबर एक बार इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, ये प्लस थ्री एक्स में से माइनस एक्स जाएगा तो ये प्लस टू एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री। अब RHS को LHS में लाइए और चिन्ह उसका बदल दीजिए, क्योंकि RHS से LHS या LHS से RHS में जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। आप इसको एज लिखिए, माइनस टू। अब देखिए ये प्लस है एक्स स्क्वायर, तो इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस टू एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। ये माइनस थ्री है, इधर आएगा तो प्लस थ्री आएगा, बराबर जीरो। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है तो ये तो कट गया, ये माइनस एक्स, ये माइनस टू एक्स, तो ये माइनस थ्री एक्स हो गया, ये माइनस टू, ये प्लस थ्री, तो ये वन हो गया, बराबर जीरो। अब बताओ दोस्तों, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो यह नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लिख दीजिए, चूँकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। किसी को भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने थर्ड ले लिया, अब हमें फोर्थ करना है। हम एक एक सवाल हल कर रहे हैं दोस्तों, आप अच्छे से वीडियो को देखें, वीडियो में बने रहें। देखिए ये फोर्थ हमारा है, एक्स माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन। तो आप लिखिए एक्स माइनस थ्री, देखिए हमारा है, ठीक है, एक्स माइनस थ्री, ठीक है, एक्स माइनस थ्री, टू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। ठीक है दोस्तों, आप बताओ इसे हम क्या करें। देखिए 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 ये क्या करेंगे हम, ये x माइनस थ्री से टू एक्स प्लस वन में गुणा है और उधर क्या है कि x से इसमें गुणा है। जैसे हमने ये वाला सवाल किया एक्सपेंड करके, आप चाहे तो x को लीजिए और डायरेक्ट गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम x को लेते हैं और इसमें गुणा करते हैं टू एक्स प्लस वन में। अब चलिए कीजिए, x से टू एक्स प्लस वन में करेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर
2x में करेंगे तो, और 1 में करेंगे तो 1x मतलब x, और -3 से 2x में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस 3 दूनी 6x, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -3 से 1 में करेंगे तो 3 आएगा, इक्वल टू, अब देखिए x से x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये 5 में करेंगे तो प्लस 5x आएगा, ठीक है दोस्तों। अब जितने भी RHS में है उसको LHS में ले आइए चिन्ह बदल के, क्योंकि RHS से LHS में आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो अब देखिए 2x स्क्वायर, ये प्लस x, ये -6x, तो ये -5x होगा ना, ठीक है। ये -3, फिर ये -x स्क्वायर -5x बराबर 0, ठीक है। होप दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, x स्क्वायर होगा, ठीक है। ये -5x और ये -5x, तो ये तो -10x हो जाएगा, -10x, और ये -3 है तो -3 बराबर 0। अब बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है? यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो आप इसी को लिख देना है। चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। आपको बस यही लिख देना है दोस्तों, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे दोस्तों। हमने 4th तक कर लिया। अब हमारे पास और कितने क्वेश्चन हैं, देखिए हमारे पास और इतने v और vi और मतलब VII मतलब 8 क्वेश्चन है, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिया। अब हम 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम क्लास 10 का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटे और बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल गलती ना हो। हम एक एक सवाल हल कर रहे हैं दोस्तों, और कोई भी डाउट आए आप मुझसे पूछो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो दोस्तों। x-1, ठीक है दोस्तों। हम वही करेंगे जैसे हम करते आए हैं। पहले हम इससे 2x से x-3 में गुणा करेंगे, फिर -1 से x-3 में गुणा करेंगे। वैसे ही x से x-1 में करेंगे, फिर 5 से x-1 में करेंगे। चलिए करते हैं। अब देखिए 2x से x-3 में करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6x। अब -1 से x में करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो -1x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +3 बराबर x से आप गुणा कीजिए x-1 में, तो देखिए x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा आपका ये। 5 से कीजिए x-1 में प्लस 5x माइनस 5, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप एक बार सिंप्लीफाई करके RHS को LHS और LHS को RHS कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम कर देते हैं सिंप्लीफाई। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x। अब बताइए 5x में से x जाएगा तो कितना आएगा, +4x, ये -5, ठीक है। अब इसको RHS वाले को LHS में लाइए, चिन्ह बदल देंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब ये देखिए -x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये 2x स्क्वायर में x स्क्वायर चला गया तो कितना बचा आपका x स्क्वायर। ये -7x और ये -4x माइनस क्या होगा कि ये जुट जाएगा आपस में, तो 7 4 11, तो -11x। ये +3 + 5 + 8 बराबर 0। तो आपको वही लिखना है, चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान है। बस आपको कैलकुलेशन करना है और सही से करना है, ठीक है। कमेंट में बताइए किसी को कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न पूछिए कमेंट में, आप फटाफट पूछिए दोस्तों, ठीक है। अब हम इसका अगला करेंगे। देखिए VI हमारा, इसको उतारते हैं एक बार।
ठीक है। वी आई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फार्मूला पर इसको रख देंगे। चलिए इसको तो एज इट इज रखने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कर दे, हमने एक लाइन आपको समझाने के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी के 4x। अब RHS को LHS में लाइए, तो LHS में लाएंगे तो जो है उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो बदल दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4 है तो इधर माइनस 4, ये माइनस 4x है तो प्लस 4x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस एक्स, अब ये 3x है और ये 4x है तो 7x, ये प्लस 1 ये माइनस 4 तो माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है? यह नहीं है। क्यों? क्योंकि यह, तो आपको लिखना है कि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप चलिए लिख देते हैं इसको, चूँकि यह, लिखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। कितना आसान है दोस्तों, आप बताइए। चलिए हम इसका अब अगला पार्ट करेंगे, ये 7th x प्लस 2 का होल क्यूब। चलिए हम क्वेश्चन उतारते हैं यहाँ पे। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों आपको पता होगा ना, ये a प्लस बी के होल क्यूब का है, उसके फॉर्म का है, तो हमें इसको एक्सपेंड करना है और इधर इसमें गुणा करना है। तो आपको क्या पता है ये वाला सूत्र? हम एक बार लिख देते हैं ये वाला सूत्र। ये एक सूत्र होता है दोस्तों, मान लो कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला याद करना दोस्तों, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ये एक है, मान लीजिए कि ये a है, ये b है, तो देखिए a क्यूब मतलब 3x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b, एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर a इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर इधर का आप गुणा कर दीजिए दोस्तों, इसमें 2x से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस, 2x से 1 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको एक बार सिंप्लीफाई कर दीजिए, या एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 12 एक्स। अब इसको LHS में ले आइए तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस 2x क्यूब ये प्लस 2x बराबर 0 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये x क्यूब है, ये माइनस 2x क्यूब है, तो माइनस x क्यूब हो जाएगा ना, और ये 6x स्क्वायर है और x स्क्वायर वाला कोई नहीं है, तो आप इसको लिख दीजिए 6x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 12x है, ये 2x है तो 14x हो जाएगा, 14x प्लस 8 है तो आप इसको 8 लिख दीजिए बराबर 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है दोस्तों? यह नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यह x क्यूब है, तो आप इसको लिख दीजिए, चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में नहीं है, इसलिए
यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो रहा है, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे दोस्तों पूछें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। लास्ट पार्ट है V∼I। हमारा देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये x³ है। चलिए हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको x, हम पहले एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है, x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। दोस्तों पिछले वाले सवाल में हमने एक फार्मूला देखा था a + b का होल क्यूब। इसमें आप एक फार्मूला देख लीजिए, a - b का होल क्यूब क्या होता है, आप इसको याद कर लेना। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है a - b का। क्यों हमने ये फार्मूला लिखा, क्योंकि हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए हमारा देखिए क्वेश्चन, पहले इसको ऐसे ही एज इट इज उतार लीजिए। x³ - 4x² - x + 1 बराबर, आप देखिए दोस्तों इस फार्मूले पे आप रखिए, a³ मतलब x का क्यूब, b³ मतलब 2 का क्यूब - b³ - 3 × a² 3 × a² × b, देखिए ये है, प्लस 3 × a × b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों आप इसको आप एक्सपेंड करिए, x³ - 4x² - x + 1 बराबर x³ - 2 का क्यूब दोस्तों 2 × 2 × 2 8 -3, यहाँ पे b का मतलब 2 लिख दीजिए, क्योंकि ये b2 है ना, यहाँ पे 3 दूनी 6x² प्लस 3 × x × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 12x। ठीक, अब इसको दोस्तों LHS में ले आइए, RHS वाले को, तो चिन्ह बदल जाएगा, बदल दीजिए। x³ - 4x² - x + 1, अब देखिए ये -x³, ये +8, ये +6x², ये -12x। ठीक है दोस्तों, होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये x³ है, ये x³ है, तो x³ से कट गया, तो ठीक है कटा दीजिए। ये 6x² माइनस है, ये ये -4x² है और ये +6x² है, तो 6x² में से 4x² को घटा दीजिए, तो 2x² बचा। ठीक है, आप देखिए ये -12x, ये -x, तो ये -13x हो जाएगा, 13x, और ये +8 है और ये +1 है, तो +9 बराबर 0। अब बताओ दोस्तों क्या यह द्विघात समीकरण है, तो यह है। क्यों, क्योंकि यह x² + bx + c के रूप में है, तो आप इसको लिखिए, चूँकि यह x² + bx + c के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने प्रश्नावली 4.1 का ये पहला क्वेश्चन कर लिया। अब हमें 4.1 का दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, हम अभी आपको पूरा बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा ये प्रश्न 2 क्या है दोस्तों। तो ये है हमारा प्रश्न 2। देखिए एक बार प्रश्न 2 को, प्रश्न 2 कह क्या रहा है दोस्तों। इसमें क्या है कि हमें एक इक्वेशन बनाना है, हमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, हमें इक्वेशन बनाना है। इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से देखें और एक बार कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब जो स्थिति दिया है उसको हमें द्विघात समीकरण बनाना है और छोड़ देना है, ये नहीं कह रहा है कि उसको हल कीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 5 to 8 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में
चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ये आपका कंडीशन दे रहा है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम मान लेते हैं कि जैसे कि चौड़ाई मान लेते हैं, तो लंबाई देखिए उसका कंडीशन कह रहा है कि 2 गुनों से 1 अधिक है, तो हम उसको बना के और समीकरण बना देंगे। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखें दोस्तों, और कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे पूछें। तो चलिए हम इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। इसलिए लंबाई क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई के 2 गुने कितना हो जाएगा, चौड़ाई x है तो उसका 2 गुना हो जाएगा, 2x से 1 अधिक है तो अब 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये क्या दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल। तो आपको पता है ना कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, तो आप लिख सकते हैं ना प्रश्नानुसार या दिया है, ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये देखिए 528 दिया है, 528। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यह लंबाई आपका कितना है, ये देखिए 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है दोस्तों, इंटू x बराबर 528। अब आप x से इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, देखिए आप x से गुणा कर दीजिए तो 2x² + x बराबर 528। अब आप RHS को LHS में ले आइए तो चिन्ह बदल दीजिए, 2x² + x - 528 = 0। तो दोस्तों यही हुआ आपका द्विघात समीकरण। हमें तो ये कह नहीं रहा है कि इसको हल कीजिए, इसलिए हम इसको हल नहीं करेंगे। हल करने को कहता तो हम इसको हल करके x का मान निकालते, लेकिन हमें कह रहा है कि बस समीकरण बनाइए, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमारा दूसरा क्या है, सवाल को एक बार पढ़िए। ये आप कितने लोगों को ये क्वेश्चन 1 समझ में आया, आप कमेंट में बताइए। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, ठीक है। तो हम दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 2 चीज़ कह रहा है, क्रमागत और धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रमागत मतलब उसके क्रम में आगे आने वाली संख्या। जैसे अगर मैं पूछूं कि 11 का क्रमागत क्या होगा, तो 11 का क्रमागत 12 होगा, क्योंकि उसके क्रम में आगे 12 आ रहा है। और यह कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ऋणात्मक नंबर लेना है या उसके पॉइंट में लेना है। पूर्णांक मतलब पूरा 1 2 3 4 जो गिनती की संख्या होती है। तो मतलब एक आप मान लो और उसमें एक दूसरा क्रमागत संख्या में 1 जोड़ दो। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 5 का क्रमागत संख्या क्या होगा, तो 5 का क्रमागत 6 होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम मान लेंगे, माना पहली संख्या, आप लिख दो पहली संख्या मतलब छोटी संख्या, पहली संख्या x है, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या, और ये दोस्तों कह रहा है कि पूर्णांक है, इसीलिए हमें x + 1 कर देना है, संख्या बराबर x + 1, ठीक है। और कह रहा है कि इसका गुणनफल 306 है, तो आप लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x × x + 1 बराबर 306, यही कह रहा है ना। तो आप इसको गुणा कर दीजिए, तो यह x से x में करोगे तो x² + x से 1 में करोगे तो x बराबर 306। अब 306 को इधर ले आइए, या x² + x - 306 बराबर 0। तो दोस्तों ये आपका इक्वेशन बन गया। देख रहे हैं कितना आसान है। अगर इसमें किसी को डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए दोस्तों, आप कमेंट में पूछो किसी को भी डाउट हो तो। अब हमारा देखो तीसरा क्या है दोस्तों, ये रोहन की माँ वाला, ठीक है। हम तीसरा यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो पहला कंडीशन है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, तो मानिए
माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगा ना। इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा ना। किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो। अब देखो दोस्तों दिया है, क्या दिया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, मतलब 3 वर्ष पश्चात। तो अब हमें पहले 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु निकालेंगे, इसलिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, अभी x है तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी आप बताओ, x प्लस 3 हो जाएगी ना, 3 जोड़ देंगे, तथा 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, उनकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी रोहन की, जो रोहन की माँ की वर्तमान आयु है उसमें भी 3 जोड़ दीजिए, x प्लस 26 प्लस 3 बराबर x प्लस 29। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, वर्ष कर दीजिए दोनों में। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है दोस्तों, 3 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष 50 360 हो जाएगी, तो 3 वर्ष पर जो बाद वाले उनका आयु है उसका गुणनफल 360 कर दो और उसको हल कर दो। तो आप लिख दो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु है x प्लस 3, तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 बराबर 360। ठीक है दोस्तों, आप इसको हल कीजिए। अब x से x प्लस 29 में गुणा कीजिए, फिर 3 से x प्लस 29 में कर दीजिए। तो चलिए x से करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 हो जाएगा आपका 87 बराबर 360। ठीक, अब 360 को इधर ले आइए दोस्तों, चिन्ह बदल जाएगा, बदल दीजिएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए 29x और 3x कितना हो जाएगा 32x, तो 32x प्लस 87 माइनस 360। ठीक है दोस्तों, तो अब बताओ कितना हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 प्लस है और 360 माइनस है, तो 360 में से 87 घटा दो और माइनस वाले संख्या का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस लगा दो, तो ये आपका आ जाएगा 273 बराबर 0। तो ये है आपका दोस्तों इक्वेशन। होप ये आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। देखिए ये है आपका इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये रेलगाड़ी वाला है, आप इसको अच्छे से देखो। ये सब बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, इसलिए ये आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब बताओ कैसे होगा, सोचो बताओ, कमेंट में बताओ अगर किसी ने सॉल्व किया है तो कैसे, कितना आंसर आ रहा है। नहीं तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और कुल दूरी हमें दिया गया है 480 किलोमीटर। ठीक है, यदि इसकी चाल को हम कम करते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो जो दोनों का दूरी तय करने में समय लगता है ना, वो उसका डिफरेंस 3 घंटे हो जाता है। ठीक है, और आपको पता ही है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वो वाला फार्मूले पे हमें इक्वेशन बना के हल करना है। तो आप इसको चलिए कैसे हल करना है देखिए, आप इसको लिखिए। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, मतलब प्रति घंटा है, आप इसको चाहे तो लिख दो। और चूंकि कुल दूरी कितना दिया है, चूंकि देखो कुल दूरी 480 किलोमीटर दिया है, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ठीक है, और आपको पता है ना कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये वाला फार्मूला आप यहाँ लिख लो, इसका यूज होने वाला है, चाल बराबर दूरी बटा समय।
ठीक है। अब बताओ सामान्य चाल से लगा समय कितना है। अगर हम सामान्य चाल से x किलोमीटर पर चल रहा है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 480 बटा x, तो आप लिख लो सामान्य चाल से लगा समय बराबर, इसको आप t1 चाहो तो मान लो, हाँ मान लो t1 मान लो, समय t1 बराबर कितना है, समय बराबर दूरी बटा, देखो अब समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा, ये समय इधर आएगा चाल इधर चला जाएगा, तो दूरी कितना है आपका 480 बटा चाल x है तो x हो जाएगा। और अब देखो कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम होती तो आप उसको कम कर दो चाल, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है बस आपको उसी को करना है दोस्तों। चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम करने पर नई चाल, अब जो हमारा सामान्य चाल x है उसमें से 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम कर दो तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा ना, किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। नई चाल में लगा समय निकालो, दोस्तों अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछो। नई चाल में लगा समय, इसको आप t2 मान लो, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तो वही है 480 और चाल कितना है, आप तो x माइनस 8 है ना, देखो ये x माइनस 8 है तो x माइनस 8 कर दो इसको। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, ठीक है। अगर पहले वाले का चाल x है तो इतना टाइम लग रहा है, दूसरे वाले में अगर 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम कर दिया तो ये 3 घंटे ज़्यादा लग गया, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो t2 माइनस t1 बराबर 3 घंटा। अब t2 कितना है आपका, देखो 480 बटे में x माइनस 8 माइनस t1 कितना है, ये देखो 480 बटे में x बराबर 3। अब आप इसको सॉल्व करो दोस्तों, तो आप एक बात बताओ, ये x माइनस 8 है और ये x है तो इसका एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8 हो सकता है ना। अब इससे इसमें भाग देते हैं और जो बस जितने बार में जाता है उससे गुणा करते हैं तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, x बचेगा तो 480 में गुणा हो जाएगा, तो 480 इंटू एक्स माइनस x से इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, तो x माइनस 8 से 480 में भाग हो जाएगा, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3, ठीक है। चलिए अब इसको हल कीजिए, तो 480x माइनस, अब इससे आप गुणा कर दीजिए, तो 480x माइनस इंटू माइनस प्लस 480 इंटू 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप गुणा करो, इसका आ रहा है 3840, ठीक है, अपान x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। अब देखो दोस्तों ये 480x में से 480x कट जाएगा, ये एक ही जैसा है, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3840 अपान, अब देखो x से आप x माइनस 8 में गुणा कर दो तो x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा ना, बराबर 3 और इसको अपान 1 कर दो ताकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकें इजी के लिए। 3 से इसमें गुणा कर दो, 1 से इसमें गुणा कर दो, चलिए कर देते हैं दोस्तों। तो ये देखो 3x स्क्वायर माइनस 83 का माइनस होगा तो माइनस 83 का 24x बराबर 3840। अब इसको आप इधर ले आइए, या 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, या तो आप इस पे भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, या देखो ये 3 से 2 सब कट रहा है तो आप इसको 3 से कटा दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 3 8 24 8x माइनस ये 1280 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया इक्वेशन, तो ये आपका होगा आंसर। होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों हम एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मिलता रहे। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा दोस्तों, सबसे पहले हमने ये सीखा कि द्विघात समीकरण
क्या होता है, द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानते हैं, फिर हमने द्विघात कोई स्टेटमेंट दिया हो तो उससे द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, हमने ये सीखा। दोस्तों इस वीडियो ये लंबा हो रहा है, अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को हल करेंगे। अगले पार्ट में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गुणनखंड विधि से हल करना सीखना है तथा श्रीधर-चार्या रूल के माध्यम से हम उसको हल करेंगे और देखेंगे कि विविक्तिकर हमारा क्या है। तो अगले वीडियो में आप ये सब चीज़ सीखेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अगले वीडियो में आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और देखिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।